हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, विपिन जो जानकारी दे रहे हैं कि शत विशत शव मिला है और इस तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई है, हालांकि वजह बहुत साफ नहीं हो पाई है, आपके पास क्या इनपुट समझ में आ पा रहा है? देखिए, पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। मुकेश सहनी के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि मुकेश सहनी दरभंगा पहुंच चुके हैं और अभी बहुत प्रीमेच्योर इन्फॉर्मेशन है। बात सही है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन किन लोगों ने दिया, किस कारण से दिया, फिलहाल पार्टी के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुकेश सहनी पहुंच गए हैं दरभंगा और फिलहाल वो अपने स्तर पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है। मुकेश सहनी हाल के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे थे और उनके पिता की जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो तमाम तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। देखना है क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक जो गलियारा है, इस घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है। तरह तरह के बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं नेताओं के। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, क्या उन किसी पर्सनल एडमिटी से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस रंजिश से दिया गया है, तमाम तरह के जो सवाल है पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। घटनास्थल पर जो स्थानीय प्रशासन है उसके अधिकारी पहुंच चुके हैं, छानबीन चल रही है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पुलिस किस थ्योरी पर काम करते है इस पूरे मामले को लेकर। राहुल, संजय, एक चीज ये भी समझ में आ रही कि जहां जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, जिस मकान की तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर कोई और उनके पिता के साथ नहीं रह रहा था। उनके मां की कभी कभी जाने की विपिन बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर जब ऐसी घटनाओं को अगर, हालांकि आशंका नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अकेले रहना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, जो जानकारी है, उनकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, जो पार्टी सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और उनके पिताजी अकेले रहते थे और घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आते जाते रहते थे। उनके छोटे भाई मुकेश सहनी के जो है वो भी आते जाते रहते थे। और क्या वजह रही है, अब ये तो अभी फिलहाल मुकेश सहनी भी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरे मामले की छानबीन पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया होगी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। क्या पर्सनल एडमिटी थी, किसी से पहले से अंदेशा जताया जा रहा था, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना, राजनीतिक घटनाक्रम गलियारे से अगर देखा जाए तो फिलहाल मुकेश सहनी अपने दल के नेताओं के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। पार्टी के दूसरे नेता भी घटनास्थल पर दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। देखना होगा अब क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। राहुल जी, संजय, एक बड़ा चेहरा मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। अगर पुलिस के प्रोसीजर की बात करें तो पुलिस की छानबीन अब किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, क्या क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये पुलिस अगर अधिकारियों की बात कर लें तो ये पर्सनल एनमिटी एक वजह हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है जो पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी करना, सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को कह दिया गया आने के लिए, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचेगी। अब अपने तरफ से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो दरभंगा पुलिस लोकल लेवल पे करेगी और हो सकता है कि यहाँ से राज्य पुलिस मुख्यालय से भी एफएसएल की टीम वहां पटना से पहुंचे और पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन करे। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वो अगर खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे तो क्या उन्होंने मुकेश सहनी से कभी इस बात को लेकर अंदेशा जताया था? किन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो मुकेश सहनी से कोई के जो पर्सनल एनमिटी थी उसका वो बदला लिए हैं, या उनके पिता से किसी तरह की उनकी दुश्मनी चल रही थी, या पर्सनल एनमिटी थी? तमाम तरह के जो सवालात हैं, या कोई ये प्रोफेशनल क्राइम है, सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन करेगी। फिलहाल पुलिस अधिकारी छानबीन का हवाला दे रहे हैं। देखना होगा जांच के बाद कौन सी बात निकल कर। चलिए, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। विपिन के पास एक बार रुक कर लेते हैं। विपिन, संजय जानकारी दे रहे हैं कि दरभंगा के लिए निकल गए हैं मुकेश सहनी, क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? उनके साथ भी कौन कौन से लोग हैं? कुछ घर से कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी बता दो कि अभी मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे नहीं है, पटना से निकले हैं, तो अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं अपने घर पर, क्योंकि उनका भी इंतजार किया जा रहा है। जो वहाँ पर जो सब है अभी भी उनके कमरे में ही है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी आ जाए, उनके परिवार के और लोग जो हैं वो भी आ जाएं। इसके बाद वहाँ पे जो है सबको वहाँ से मूव किया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, अभी वो दरभंगा नहीं पहुंचे हैं। विपिन, क्या वरीय अधिकारियों को भी इसकी सूचना है, प्रशासन को दे दी गई है और उनकी भी टीम यहाँ पर पहुंचेगी? निश्चित रूप से, चूंकि बड़ी घटना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश सहनी, उनकी पिताजी की हत्या का मामला है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, जो बड़े पदाधिकारी भी अलर्ट है, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने वहां पे मौके पर भेज दिया है। एफएसएल की टीम चूंकि मुजफ्फरपुर से आती है तो वो भी रन कर चुकी है यहाँ के लिए। तो कहे तो एक तरह से बड़ी घटना होने के कारण पुलिस भी
बहुत अलर्ट में है और देखना है कि क्या बातें सामने आते हैं, क्योंकि लगातार लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी हत्या क्यों। क्योंकि जो सामाजिक जो उनका परिवेश है, जो कहा जाता है कि सबसे घुले मिले रहते थे, आखिर इस स्थिति में उनकी हत्या क्यों की गई है, सारे जहन में, चूंकि अगल बगल के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि उनकी हत्या क्यों की गई, लेकिन अभी तक कोई बताने को ये मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर हत्या के पीछे क्या कारण है। कुछ पहला कारण, प्रारंभिक कारण भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों को खुद आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ रहते थे, इनकी हत्या आखिर क्यों की गई। और हत्या एक हत्या नॉर्मल हत्या, लेकिन ये एक तरह से निर्मम हत्या है। कई बार उनके शरीर पर वार किए गए हैं। देखने ये हत्या के पीछे कहीं ना कहीं साजिश है या रंजिश है, ये बातें अभी सामने नहीं आ रही है। विपिन, इससे पहले क्या कभी कोई राजनीतिक साजिश, कभी कोई आशंका ये जाहिर कभी मुकेश सहनी ने कभी किया होगा या फिर उनके कोई परिवार वालों ने किया, कभी कुछ ऐसा हुआ? अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई राजनीतिक साजिश हो, मतलब रहा हो, या मुकेश सहनी का कोई ऐसा दुश्मन रहा हो। मुकेश सहनी गांव में जब भी आते थे सबसे मिलते थे। इनके परिवार का भी बढ़िया वहां पे रहा है। जो इसको लेके अभी कोई शंका जाहिर नहीं किया जा रहा है कि इनकी कोई दुश्मनी थी या जमीनी विवाद था या पारिवारिक विवाद था या सामाजिक था, ऐसा कोई पहलू सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से हत्या हुई है, जरूर कुछ न कुछ साजिश है और इस साजिश का खुलासा कुछ देर के बाद से जरूर सामने आएगा। जी, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, कितने लोग वहां पर है, क्या किस तरीके से कार्रवाई जो है वहां की जा रही है, कुछ अपडेट अभी? स्थानीय जो थाना है उनकी पुलिस पहुंच चुकी है। एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय एसडीपीओ रैंक के पदाधिकारी हैं वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। अब रही एसएसपी चूंकि जिला में है, एसएसपी के पास आई है सूचना, एसएसपी तुरंत एफएसएल की टीम हो या और सरकार, क्योंकि बड़ा मामला है, पुलिस बल को भी वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाया जाना होगा। तो पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से बात हो कि आखिर इस हत्या के पीछे साजिश क्या है, वो बातें सामने आए। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी खुल के बताना नहीं चाह रहा है। बस हत्या की पुष्टि लोगों ने कर दी है, अधिकारियों के द्वारा भी, और जो सामने दिख रहा है वो भी। विपिन, एक विजुअल जो हम देख पा रहे हैं उसमें पुलिस दीवार के ऊपर से चढ़कर के अंदर जाती हुई नजर आ रही। क्या गेट अंदर से बंद था? लोग कैसे पहुंचे? यही विजुअल हम दिखाना चाह रहे थे। क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद था, फिर उसके अंदर जो दरवाजा है वो सटाया हुआ था, जिसके बाद चूंकि बाहर का जो मेन गेट है वो बंद था अंदर से। तो ये शक है कि कोई दीवार फांद के गया और कमरे में प्रवेश करने के बाद उनकी हत्या देर रात की गई होगी। जिसके बाद आराम से वो रूम, जो अंदर का उनका रूम था, वो सटा के ग्रिल, बाहर का ग्रिल न खोल के दीवार तरफ के जो है वो भागने में सफल हुआ था या उस तरफ से प्रवेश किया था। तो अभी चूंकि प्रारंभिक स्टेज है, हर एक पहलू जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है। चलिए, बिल्कुल आपके पास विपिन आएंगे। देव ज्योति हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता हैं। देव ज्योति, एक घटना जिस तरीके से हुई, वाकई एक कह सकते हैं कि बहुत दुखद है मुकेश सहनी के लिए, परिवार के लिए, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे राजनीतिक तौर पर भी इससे दुखद घटना कहेंगे। अभी फिलहाल क्या समझ में आ पा रहा है, क्यों आखिर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? कौन लोग थे? जी देखिए, 15-20 मिनट पहले भी मुझे पता चला है कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ फला मुकेश सहनी जी के पिताजी को घटना हुई है। हमारे नेता बॉम्बे में हैं, हम भी बहुत उनसे प्रभावित रहते थे, हम भी बहुत अटैच रहते थे। बहुत बड़ी क्षति है ये घटना। क्या हो रही है उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं और पता करके आगे क्या होता है हम लोग बताते हैं। हमारे नेता अभी आ रहे हैं बॉम्बे से। देवज्योति, अभी मुंबई में हैं आप मुकेश सहनी? जी बॉम्बे में है। पटना आने का वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो कभी मुकेश सहनी से कभी बातचीत में उन्होंने बताया होगा कि पिता घर पे अकेले रहते हैं, कभी कोई परेशानी हो, कुछ बातचीत में कभी ये चीजें निकलकर सामने आई? गांव का माहौल में रहने वाले आदमी हैं। वो एक मतलब मुंह पे स्पष्टवादी बोलने वाले आदमी हैं। एक मतलब जो एक क्या बोला जाए उसको, हम अभी प्रकाश नहीं कर सकते हैं आपको। हम और भी जानकारी ले रहे हैं, और भी कुछ जानकारी मिलती है तो आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को
और लोगों को बताने की प्रयास करेंगे। फिर भी कोई शंका, कोई साजिश, कुछ बात समझ में आती है? अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम अभी थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। वहाँ लोग पहुंचे हैं, बताएंगे। पुलिस भी जांच कर रही है। दरभंगा के सीनियर एसपी साहब ने पुष्टि किया है और थोड़ी देर समय दे दिया जाए, हम उसकी पुष्टि करके सारी कुछ जानकारी लेके आपके चैनल